नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज की दैनिक मौसम परिचर्चा में हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वोत्तर मानसून के तमिलनाडु और केरल पर आगमन की। उसके पश्चात हम बात करेंगे लो प्रेशर एरिया जो कि दक्षिण पूर्वी और उससे संलग्न मध्य बंगाल की खाड़ी पर अवस्थित है। और फिर हम बात करेंगे साइक्लोनिक स्टॉर्म की, जिसका नाम तेज रखा गया है और जो आज बना है दक्षिण पश्चिमी अरब सागर पर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पूर्वोत्तर मानसून जो कि तमिलनाडु और केरल पर जिसका आगमन हुआ है। तो अभी हमारे पास एक सुस्पष्ट अल्प दबाव का क्षेत्र वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है दक्षिण पूर्वी और उससे संलग्न मध्य बंगाल की खाड़ी पर। और इसके साथ ही एक और हमारे पास चक्रीय परिसंचरण है जो कि तमिलनाडु के दक्षिण में कोमोरिन एरिया पर अवस्थित है और इनके मध्य एक अल्प दबाव की रेखा भी गुजर रही है। तो इसके प्रभाव में हमें तमिलनाडु, दक्षिणी तमिलनाडु और दक्षिण केरल पर अच्छी वर्षा की प्राप्ति हुई। और इसके कारण और यह वर्षा जो प्राप्त हुई वो इन दो सिस्टम्स के प्रभाव में जो एक पूर्वोत्तर हवाओं का एक अच्छा खासा यहाँ पर मजबूत पूर्वोत्तर हवाएं देखी जा रही हैं तमिलनाडु तट पर। और इन मजबूत हवाओं के कारण ये वर्षा हमें प्राप्त हुई है। और इस वर्षा ये वर्षा जो है ये हमें आज दक्षिण केरल और दक्षिण तमिलनाडु के मामल्लापुरम और कन्याकुमारी जिलों पर ये प्राप्त हुई है। और इसके फलस्वरूप आज से पूर्वोत्तर मानसून का जो है आज से आगमन तमिलनाडु और केरल पर माना जा रहा है। हालांकि जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पिछले एक हफ्ते से ही इस बात की पुनरावृत्ति की है कि ये जो पूर्वोत्तर मानसून है तमिलनाडु और केरल पर, ये उतना इसकी जो पहली अभी की जो इसकी पहला जो इसका स्पेल है ये उतना मजबूत नहीं रहेगा। थोड़ी वीक इसकी जो करंट वो थोड़ी सी वीक रहेगी। इसके बाद ही हम आते हैं कि लो प्रेशर एरिया। और उसके पहले हम देख लेते हैं कि तमिलनाडु और केरल पर अगले 5 दिन वर्षा की क्या स्थिति रहेगी। तो केरल पर यदि हम बात करें तो हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों से लेके लगभग सभी स्थानों पर केरल के अगले 5 दिन होती रहेगी। और साथ ही साथ छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा भी दर्ज की जाती रहेगी। और साथ ही साथ तमिलनाडु पर अगले 3 दिन तक कुछ स्थानों से लेके कई स्थानों पर और खासकर दक्षिणी तमिलनाडु और दक्षिण तटीय तमिलनाडु पर अच्छी खासी वर्षा अगले 2 दिन होगी। और साथ ही साथ छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा भी दर्ज की जाती रहेगी। इसके पश्चात हम आते हैं लो प्रेशर एरिया की। यदि बात करें तो कल हमारे पास जो लो प्रेशर एरिया था दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर, वो आज 8:30 बजे वो हमें एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे संलग्न मध्य बंगाल की खाड़ी पर देखने को मिला है। और इस वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के कल तक इसके एक डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। और ये डिप्रेशन में बदलने के बाद ये लगभग उत्तर दिशा में गति करेगा कुछ समय तक। और उसके पश्चात इसके उत्तर पूर्व दिशा में गति करते हुए बांग्लादेश और उससे संलग्न पश्चिम बंगाल तट की तरफ अगले उसके आगामी 3 दिनों में इसके चलने की संभावना रहेगी। और ये डिप्रेशन कल बनने के बाद में इसके थोड़ा और तीव्र भी होने की संभावना है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग इस पर लगातार अपनी नजरें जमाए हुए हैं। और फिर यदि हम इस सिस्टम के तहत यदि हम बात करें कि भारतीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका कोई सार्थक कोई उल्लेखनीय प्रभाव भारतीय क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा। किंतु 24 और 25 तारीख को यदि हम बात करें तो तटीय उड़ीसा और तटीय पश्चिम बंगाल के जिलों पर हमें हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों से लेकर कई स्थानों पर मिल सकती है। और उसके साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन भारी वर्षा की अभी कोई संभावना नहीं है। और इसके पश्चात 24 और 25 तारीख को त्रिपुरा और मिजोरम, दक्षिणी मणिपुर पर हमें हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों पर और भारी वर्षा कुछ स्थानों पर, छिटपुट स्थानों पर प्राप्त हो सकती है। और दक्षिण आसाम पर हमें 25 तारीख को भारी वर्षा भी कुछ स्थानों पर दर्ज की जा सकती है। और यदि हम विंड वार्निंग की जो हमारे
मछुआरों के लिए हमें हमारे बहुत आवश्यक है। तो यदि हम विंड वार्निंग की बात करें तो इस समय 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं दक्षिणी बंगाल की खाड़ी और उससे संलग्न मध्य बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र पर इस समय चल रही हैं। और इसके बढ़ते हुए कल प्रातःकाल से इसके 45 से 55 गस्टिंग टू 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाने और फिर उसके और बढ़ते हुए कल सायंकाल तक इसके 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 70 किलोमीटर प्रति घंटे पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी और उससे संलग्न पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर होने की संभावना है। और फिर यही विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 70 किलोमीटर प्रति घंटे पश्चिमोत्तर और उससे संलग्न पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी पर 24 तारीख को रहने की संभावना है। और 25 तारीख को इसमें थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है, जबकि ये हवाएं 45 से 55 गस्टिंग टू 65 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं हमें दिखाई देंगी पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी और उससे संलग्न पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी। और यदि हम उड़ीसा तट पर हवाओं की तीव्रता की बात करें तो हमें 23 तारीख को दक्षिणी उड़ीसा तट पर हमें 45 से 55 गस्टिंग टू 65 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं देखने को मिलेंगी। और उसके पश्चात 24 तारीख को हमें उड़ीसा तट और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों पर हमें 45 से 55 गस्टिंग टू 65 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं 24 तारीख को भी मिलेंगी। और इसके पश्चात ये रही हमारे वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की बात, जो कि भारतीय क्षेत्र को थोड़ा सा उस पर प्रभाव डालेगा। अब हम दूसरे सिस्टम की बात करते हैं, जो कि कल एक डिप्रेशन था और कल सायंकाल वो दक्षिण पश्चिमी अरब सागर पर एक डीप डिप्रेशन बना और आज प्रातःकाल वो 5:30 बजे एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बना और इस साइक्लोनिक स्टॉर्म का नामकरण किया गया है तेज। इसका नाम रखा गया है तेज। तो तेज जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है ये आज दक्षिण पश्चिमी अरब सागर पर अवस्थित है और इसके अगले 12 घंटे में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है। और सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के पश्चात ये अपनी गति पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में ये अपनी गति जारी रखेगा और उसके पश्चात फिर ये पश्चिमोत्तर दिशा में गति करते हुए 22 तारीख की प्रातःकाल या दोपहर तक ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल सकता है। और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के पश्चात ये पश्चिम मध्य अरब सागर पर ये लगातार चलता रहेगा पश्चिमोत्तर दिशा में। और फिर ये 25 तारीख के प्रातःकाल एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में यमन और ओमान तट को अल गाइदा और सलाला, जो कि अल गाइदा यमन में है और सलाला ओमान में है, उसको ये तटों को इन दोनों स्थानों के बीच में ये 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ ये यमन और ओमान तट को 25 तारीख की प्रातःकाल ये पार करेगा। और इसके प्रभाव में जो हवाएं यदि हम बात करें तो इस समय 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 110 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं दक्षिण पश्चिमी अरब सागर और उससे संलग्न मध्य पश्चिम अरब सागर पर देखी जा सकती हैं। और ये हवाएं कल अर्थात 22 तारीख को हमें मध्य पश्चिम अरब सागर पर 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर ये लगभग 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएंगी। और उत्तरोत्तर बढ़ते हुए ये हमें 23 और 24 तारीख को हमें 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर गस्टिंग टू 170 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं देखने को मिलेंगी। और जब ये यमन ओमान तट के पास पहुंचेगा उसके पश्चात इसकी तीव्रता में बहुत थोड़ी सी कमी आएगी। और जैसा कि अभी हमने बताया कि 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर गस्टिंग टू 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ ये यमन और ओमान तट को एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में 25 तारीख की प्रातःकाल ये पार करेगा यमन के अल गाइदा और ओमान के सलाला के बीच में। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।